Let's start with the Descartes rule of sign. What is Descartes rule of sign? Means it is that this thing is given by Descartes, a renowned mathematician, and he told that in a polynomial with real coefficients, in a polynomial f of x is equal to 0 with real coefficients, the number of positive roots cannot exceed. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि भाई आपका जो है इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि भाई इतने रूट होंगे ही, इसमें कहा गया कि इससे ज्यादा नहीं होंगे. तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड the number of sign changes in f of x equal to 0. भाई f of x equal to 0 है, उसके अंदर जितने साइन चेंजेस हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल आई हैव दिस x स्क्वायर x5 प्लस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 से इक्वल टू 0. तो साइन चेंजेस क्या है? यहाँ सेम साइन है, नो चेंज. यहाँ से यहाँ चेंज, यहाँ से यहाँ फिर चेंज, यहाँ से यहाँ फिर चेंज. तो सो इसके क्या है? एट मोस्ट 3 रियल पॉजिटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स. उसी तरह से नंबर ऑफ नेगेटिव, मतलब मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, सेकंड कर देता हूं. सेकंड में द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन एफ ऑफ माइनस एक्स. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कितने साइन चेंजेस होंगे वो जो है किसको एक्सीड नहीं कर सकता. इसको जैसे मान लीजिए इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस किया तो माइनस एक्स की 5 प्लस एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब क्या है इसमें? एक साइन चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, चेंज. तो कितने हो गए? 2. सो दिस पोलिनोमियल मींस दिस कैन नॉट हैव एक्सीड द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड 2. तो सो एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तीन तरह की चीजें. अगर इसका रूट 0 है तो आप पहले ही उसको कॉमन ले लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x लिख देता माइनस एक्स, तो x कॉमन लेता, फिर उसका क्या होता है? पॉजिटिव रूट जो है वो आपका ये आ जाता. तो आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे. माइनस x5, तो जितने सिंपल साइन चेंजेस हैं उतने ही पॉजिटिव रूट, जितने इस तरह के साइन चेंज उतने ही नेगेटिव रूट, और फिर बचा हुआ क्या है? बच गए आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ए रूट. वो कितने होंगे? जितने पॉजिटिव रूट हैं, मान लो p पॉजिटिव रूट है और q नेगेटिव रूट हैं, तो आपके जैसे कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, उसके p पॉजिटिव रूट हैं, q नेगेटिव रूट है, तो एट मोस्ट p प्लस q नॉन जीरो रियल रूट्स होंगे. ठीक है, जीरो को छोड़ दीजिए एक बार. तो n माइनस p प्लस q एट लिस्ट इमेजिनरी रूट्स होंगे उसके, नॉन जीरो. ठीक है, तो जीरो को छोड़ के ये बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप लोग जो है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब अगला बात आती है लोकेशन ऑफ रूट्स. अब जरा देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लोकेशन, व्हाट यू मीन बाय रूट. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है f of x is equal to 0. What do you mean by a number as its root? भाई अगर मैं इसको कहूं तो सही से ये y is equal to f of x है और x और y का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मान लेता हूं ये नंबर जो है कहीं ऐसे यूं चल रहा है, मान लीजिए ये ग्राफ इसका है. तो व्हाट यू मीन बाय रूट? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y वैल्यू ऑफ y
यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मीन्स अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो यानी x इज कॉल्ड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ इट इज मेकिंग y 0, मतलब जहां पे ये x एक्सिस को काट रहा है तो ये क्या है, इसका रूट है। रूट कोई जरूरी नहीं सिंगल ही हो, आपके बहुत सारे रूट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर पोलिनोमियल है तो एट मोस्ट n डिग्री का है तो n रूट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इट मे हैव एट मोस्ट वट एवर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, आप लोग अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अब सही से देखिए, तो रूट है 0, अगर इसे ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। अगर ये उल्टा होता, मान लिया इस तरह से होता, तो यूं आ जाता बस, ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव, आगे नेगेटिव। तो यानी अगर कोई अपन, पहली बात तो कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। वी हैव अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी हियर। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब स्टूडेंट सिंपल सा है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ के अंदर ब्रेक ना आए देन दैट इज कंटिन्यूस। भाई व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूटी, कि आप जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो मेरे पढ़ने में कंटिन्यूटी बनी हुई थी, तो इसका मतलब कोई ब्रेक नहीं था बीच में। तो फॉर एग्जांपल कोई ये फंक्शन जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इसी ग्राफ के अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो पहली बात कंडीशन जो हम अभी बात कर रहे हैं रूट के लिए, कि वो कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके पास दो नंबर हैं, मान लिया एक a है और एक b है, और उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग का मतलब है एक अलग अलग तरह की है, साइन अलग अलग है उनका। इफ a एंड b हैव सच दैट f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर दो नंबर अपोजिट साइन के हैं तो उनकी प्रोडक्ट करोगे तो क्या बनेगी, नेगेटिव। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या है आपका, नेगेटिव है, ठीक है ना। अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्योंकि अपोजिट साइन का लिख दिया। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ f of x is continuous, f of a and f of b is continuous, a and a and b are such that f of a into f of b is negative, then there exist का मतलब होता है फिजिकली हम बता सकते हैं कि ये नंबर है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि देयर इज ए फिजिकल नंबर, वी कैन से, हम कह सकते हैं यस दिस। तो देयर एग्जिस्ट सी क्या होगा, ए और बी के बीच में, ना वो ए होगा ना वो बी होगा, याद रखिए उनके बीच में कोई होगा, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज कॉल्ड एज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मीन्स वी हैव टू रियल नंबर्स जिनके साइन, जिनको फंक्शन के अंदर रखें अपोजिट साइन आते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पे आपका फंक्शन क्या होगा, जिसका क्या होगा, जिस पे फंक्शन 0 बन जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक पॉलिनोमियल है, पहले हमें अगर चेक करना होगा तो इसका रूट किस किस के बीच में, जैसे मान लीजिए ले लिया x की 5 माइनस 5x प्लस 2, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, दो नंबर लिए, जैसे एक ले लिया इसके अंदर, वैसे ही मैंने -1 रख दिया एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो -1 रखा तो ये अगर -1 की पावर 5 -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, 5 और 2 7 में से एक गया 6। उसी तरह से 1 रखा तो क्या आया 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 3 -2, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मीन्स एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 ये क्या है, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज रूट लाइज बिटवीन -1 एंड, ये ध्यान, देन रूट जो है इन दोनों के बीच में लाई करता। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि रूट ये होगा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूट इनके बीच में होगा। तो सो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से तो हम ये बता सकते हैं कि कितने एटमोस्ट पॉजिटिव एंड कितने एटमोस्ट नेगेटिव रूट होंगे, और एटलीस्ट कितने इमेजिनरी रूट होंगे। और हम लोग जो साइन चेंज से
ये साइन चेंज जो भी है ये अपना, इससे हम ये बता सकते हैं कि रूट की लोकेशन कहाँ है। रूट की लोकेशन का मतलब है कि किन दो के बीच में रूट से लाई करेगा, और हम इसका इस्तेमाल जो है आगे हम रूट निकालने में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना, इट इज़ नॉट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इक्वेशन सोल्व करने की बात कहूँ आप लोगों को, एक्स क्यूब माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0, तो आपके सारे जो चीज़ है ऐसी इक्वेशन को ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, लोग आ जाए, इनको ट्रांसडेंटल बोलेंगे। जो सिंपल पावर्स में हो उसे हम अलजेब्रिक बोलेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो आप लोगों के लिए जो कार्डन मेथड है, फरारी हैं, या जो आप लोगों ने ये फैक्टराइजेशन किया, वो यहाँ पे लागू नहीं होते। बट इक्वेशन तो ये है, इक्वेशन है तो फिर आपको क्या करना होगा, नंबर बताना होगा। और हम यहाँ पे नंबर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर कोई इरेशनल नंबर इसका रूट हो, इरेशनल नंबर में तो आप डेसिमल प्लेस तक कहीं चले जाना, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3, 4 या 5 डेसिमल प्लेस, जितना की हमारी ज़रूरत है उसी तक हम लोग इसका रूट निकाल देंगे। तो इस तरह की इक्वेशन अगर हमें सोल्व करनी हो तो हम लोग जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल मेथड हमारे पास होंगे। पहला होगा बाइसेक्शन, एक होगा सेकेंड मेथड, एक होगा रेगुलर फॉल्सी, एक होगा आपका न्यूटन रेफसन। और हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।